तो ये जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है ना संस्कृत का वायरल प्रश्न है जो आपके सीधे जो है ना एग्ज़ाम हॉल में दिखने वाला है। तो अगर आप लोग बिना किसी देरी किए, बिना स्क्रॉल किए, बिना भगाए अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना, तो मेरा वादा है कि कन्फर्म है कि आपका जो है ना कल एग्ज़ाम बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि यह जो पेपर है ना वायरल है। आप देख सकते हो, मिला लो, ये मिला लो, सेकेंड सीटिंग का है जी, मिला लो। तो सेकेंड सीटिंग का है तो बच्चों आप लोग जो है ना धैर्य बना के चुपचानी जो है ना इसको देख लीजिए। बात समझ रहे हो? देख लो, ताकि जो है ना आपका बल्ले बल्ले हो जाने वाला है। ठीक, स्क्रॉल नहीं करना है, इसको जो है ना रिपीट कीजिए आप लोग, बस इतना ही हम कहेंगे। चलो, तो सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? तो गुरु गृह में करते हैं। कहाँ करते हैं? गुरु गृह। चलो, संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं। फटाफट मारते चलो, संस्कार कितना होता है? 16 होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? तो सीमंतोन्नयन संस्कार का गर्भावस्था में संस्कार आरोपण, यानी गर्भ अवस्था का जो है ना संस्कार है। कौन? सीमंतोन्नयन। वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित, तो वीरेश्वर जो था कारुणिक यानी दयालु मंत्री था ना जी, वीरेश्वर। तो कीदृश होगा, कच्ची हो जाएगा कीदृश। आगे देखो, चंद्रादित्यस्य रागी डैश एवं विजयगंगा इति मन्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करे। तो ये जो है ना विजय भट्टारिका हो जाएगा, विजय भट्टारिका हो जाएगा। ओके, चलो, तुष्मीना पद का अर्थ क्या होता है? तो तुष्मीना पद का अर्थ होता है मौन। तुष्मीना ना कहता है चुपो, आलस का था पाठ का ये बात है तुष्मीना। चलो, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि वात्सल्य है, निर्मल है, विशाला है ना जी। तो यानी डी हो सकता है ना, तीनों होगा कि ना, ए बी सी तीनों हो जाएगा। चलो, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिक संस्कार यानी शिक्षा का संस्कार 5 गो है। शैक्षणिक संस्कार कितना है बच्चों? 5 गो है। आप लोग ध्यान से जो है ना इसको पढ़िए, याद करते चलिए। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये जो है ना सीधे आपके एग्ज़ाम हॉल में छपने वाला है प्रश्न में, ध्यान रखें, ठीक है ना। तिरुलंबा रचित चंपू काव्य है। तिरुलंबा रचित चंपू काव्य है वरदाम्बिका परिणय। चलो, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों के प्रथम कल्पा कौन थी? तो प्रथम कल्पा बच्चों कौन थी? विजयगंगा न थी? विजयगंगा थी। कौन थी? विजयगंगा। चलो, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुर प्लस तल से कौन सा पद बनेगा? तो इसका जो है ना मधुरता बनेगा, तल मधुरता, है ना जी। चलो, निरुक्त का कार्य क्या होता है? तो निरुक्त का कार्य होता है वेदार्थ बोध। निरुक्त का क्या कार्य होता है? वेदार्थ बोध। चलो, 13 नंबर, इंगिप प्रत्यय किस पद में है? तो इंगिप प्रत्यय जो है ना कुमारी पद में है। कौन पद में है? कुमारी पद में है, ये वाला कुमारी पद में है। ओके, क्योंकि चलो आगे देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। चलो, चप्पल है क्या जी? चप्पल प्लस तरफ से कौन सा पद बनेगा? तो ये जो है ना चपलतर बनेगा। कति बनेगा? चपलतर बनेगा। ओके, आगे, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम जो है ना आपका ये आर्यभट्ट का रचना है। किसका है जी? आर्यभट्ट का रचना है। किसका है? आर्यभट्ट का रचना है। ओके, आगे देखो बच्चों, आगे देखो, आगे जो है ना दे रहा है उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? लयप। उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? लयप प्रत्यय है। उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? बताओ, उपगम्य में लयप प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? लयप प्रत्यय है। ये नहीं हो रहा ठीक, ये ठीक होगा ना, लयप प्रत्यय है। ओके, चलो, आसित किस लकार का रूप है? तो आसित बच्चों आपका जो है ना लट लकार का रूप है। किसका है? लट लकार। लट नहीं है जी, लट नहीं है, सॉरी, लट नहीं है, इसका हो जाएगा ना लंग लकार का, लट नहीं होगा। आसित जो है ना लंग लकार का उदाहरण है। छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? छात्र शब्द के समान कौन ऐसा शब्द का जो है ना रूप चलेगा? तो गजा का चलेगा। कथी का? गजा का जो है चलेगा। ठीक, चलो, 19 नंबर, याद करते चलो फटाफट। भागना नहीं है, सूतना नहीं है, बस। अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो
आँख भी नहीं धोना है, डायरेक्ट इस पर फोकस करके देखिए, ठीक है। अगर सो रहे हो तो सोना नहीं है, ठीक। चलो, संसार में कौन सा उपसर्ग है? संसार, सम जो सार, सम हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सम। 19 का कौन हो जाएगा? सी। यानी 20 का आप देखते हैं, अयम जटाभि तापस ज्ञानते, यह जटाभि में तृतीय विभक्ति का सूत्र कौन सा है? कौन सा है? इथम भूत लक्षणे, इथम भूत लक्षणे, इथम भूत लक्षणे, ओके, यही है। प्रोक्ता शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रोक्ता शब्द का अर्थ है कहीं गई। ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, प्रोक्ता शब्द का क्या अर्थ है? तो कहीं गई, कहीं गई, ये हो जाएगा, ओके। चलो आगे देखते हैं। मति शब्द का तृतीय विभक्ति क्या होगा? तब मति शब्द का तृतीय विभक्ति मत्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मत्या हो जाएगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो किसने किया था? राजशेखर ने किया था काव्यमीमांसा, राजशेखर, है ना। 24, पटना किस नदी से पटन यानी पतनम, पतन से है, तो इनमें म लगा दिया है, संस्कृत है, तो चलो पतनम। पटना नगर पालिका में कौन देवी है? तो पटन देवी है। कौन है जी? पटन देवी, पटन देवी माता। चलो, गछेऊ, गछेऊ पद में किस धातु का रूप है? तो गछेऊ पद में जो है गम धातु का रूप है, गम धातु का है, कछिए गछेऊ गम धातु। पाज और तुमुन से कौन सा अव्यय बना है? तो पाज और तुमुन से आपका सॉरी पातुम बना है। कौन बना है जी? पातुम बना है। रात हो गया है, पातुम बना है। कौन बना है जी? पातुम, ओके। चलो बच्चों आगे देखते हैं। 28 नंबर, डैश परीक्षायाम अहम प्रथम स्थान प्राप्तवान, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति जो है ना उचित विकल्प से, इसके अनुसार करना है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो बच्चों ये जो है ना वार्षिकायाम हो जाएगा, वार्षिकायाम परीक्षायाम अहम प्रथम स्थान प्राप्त करें, मतलब जो वार्षिकायाम परीक्षा होता है उसमें मैं जो है ना प्रथम स्थान से प्राप्त करूँगा। चलो आगे देखते हैं। आज मैं कौन सा स्त्री प्रत्यय है? अजा, अजा कर रहा है, आज कर रहे हैं हम। अजा में जो है ना आपका टाप प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। अजा में जो है ना आपका कौन प्रत्यय है बच्चों? टाप प्रत्यय है। याद करते चलो, सूतना नहीं है। अगर आप जो है ना सुबह में देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फटाफट जो है ना इसको रिवीजन करिए और जाइए, इसी में से आने वाला है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, चलो, संबोधने च सूत्र में ये हो जाएगा, हो गया ना, सॉरी, स्मृति शब्द का, स्मृति शब्द में कौन सी धातु है? तो ये जो है ना आपका स्मृति धातु है। कौन धातु है? स्मृति धातु है। चलो, संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? तो ये जो है ना आपका हे मोहन पुस्तक पठ, हे मोहन पुस्तक पठ का बात हो रहा है। चलो, यानी डी नंबर क्वेश्चन। जयंती किस धातु का रूप है? तो जयंती जो है ना बच्चों आपका ये जी धातु का रूप है। किस धातु का रूप है? जी धातु का रूप है। चलो, राजन, राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन होगा? तो राज्ञाम हो जाएगा, कची हो जाएगा? राज्ञाम हो जाएगा। त्वय्या पद का मूल रूप क्या है? तो त्वय्या पद का मूल रूप क्या है बच्चों? इदम ना, इदम, क्या हो जाएगा? इदम, इदम हो जाएगा, इदम, इदम हो जाएगा, ओके बच्चों। चलो, प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, 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 प्रति जोर अहम। यहाँ जो है ना प्रति उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? 35, 35 का क्या हो जाएगा? प्रति, यानी सी नंबर, 35 का क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर, ओके बच्चों। चलो, आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है? आलस्यम, लास्ट वाला वजन मातुप है जी। आलस्यम में कौन प्रत्यय है? मातुप की शैया है। हमको तो सैया लग रहा है, शैया, शैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शैया हो जाएगा बच्चों। चलो 37 नंबर का देखो, 37 नंबर, डैश जाना नम्रा भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से, मतलब इसके अनुसार जो है ना हम लोग को करना है। तब बुद्धिमत्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुद्धिमत्ता। चलो, डैश बालिका मार्गे पतती, ये जो है ना डैश वाला चीज़ जो है ना, डैश वाला चीज़, डैश वाला चीज़ को रिक्त स्थान को विकल्प के अनुसार जो है ना आपको देना है। तो ये जो है धावंती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धावंती बच्चों। इसको नज़र पे उतार लो, नज़र के सामने हो जाएगा आपका मामला बढ़िया से। चलिए, नज़र के सामने रहिए बस। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, नम जोर कत से कौन सा पद बनेगा? नम जोर कत से कौन सा पद बनेगा बच्चों? तो नतम बनेगा, क्या बनेगा? नतम बनेगा। चलो, मैं धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा होगा? मैं धातु का, मैं धातु का बात कर रहा है, कौन लकार कर रहा है? लट हम बोल रहे थे, लिरिट दिया हुआ है। मैं धातु का लिरिट लकार एक वचन उत्तम पुरुष में
क्या होगा, तो गाश्यामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाश्यामी हो जाएगा। ओके, चलो आगे। अस्मत् शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो अस्मत् शब्द का जो है ना पंचमी विभक्ति में अस्मात् हो जाएगा। कथी हो जाएगा, अस्मात् हो जाएगा, बहुवचन हुआ है ना जी, पंचमी बहुवचन हो जाएगा। संशिष्ट व्रता मनुष्य डैश उत्तिष्ठे, उत्तिष्ठ उत्ति उत्तिष्ठन्ते, है ना जी, उत्तिष्ठन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। तो ये चीज़ कहाँ है, तो आदित्यम, आदित्यम हो जाएगा ना। मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है, मंदाकिनी वर्ण पाठ रामायण से संबंधित है। हे सीते का बात चलता है, हे सीते रामायण में से, कहाँ से, रामायण में से हो गया। हे कल्याणी संबोधन किसके प्रयुक्त हुआ है, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त किया है, तो सीता जी के लिए हुआ है ना जी, सीता जी की मंदाकिनी चैप्टर पाठ में। और स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। कथी था, मूल शंकर था। सबको याद है, मूल शंकर था। चलो फटाफट याद करते चलो, छोड़ना नहीं है, एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब आने वाला है क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से विश्वास करके जाओ, आने वाला है, इसी में से आएगा। तत्र विधानाम स्थिति गर्हिता अस्ति, 46 नंबर का जो है ना आपका कीदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीदृश्य हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, ये तो सब कोई किताब पढ़ा होगा कन्फर्म है। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था, 1824 में हुआ था ना जी। चलो आर्य समाज के स्थापन कौन थे, स्वामी दयानंद की परमहंस। आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद ही थे। कौन थे, स्वामी दयानंद ही थे, स्वामी दयानंद थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शिक्षा कर्म डैश परमागति, शिक्षा कर्म जो है ना कौन सा परम गति को प्रदान करता है बच्चों, तो ये जो है ना जीवन से माने जीवन का प्रदान करता है ना। उपैती पद का अर्थ क्या होता है, उपैती 50 नंबर देखो, उपैती पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है, उपैती पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है। परस्य उपकार परस्य उपकार का समस्त पद क्या होगा, परस्य उपकार का समस्त पद होगा जी बच्चों, समस्त पद क्या होगा, परोपकार, परोपकार क्या होगा, परोपकार। चलो 52 देखते हैं। ऋतभ्य इंगिप, ऋतभ्य इंगिप सूत्र के इंगिप प्रत्यय किस पद में हुआ है, किस पद में हुआ है जी बच्चों, दात्री पद में ना हुआ है। कौन पद में हुआ है, दात्री पद में हुआ है। कौन पद में हुआ है, दात्री। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्राणी। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्राणी। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा जी बच्चों, इंद्राणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्राणी, इंद्राणी। ओके चलो 50-53 हम लोग हो गए, 50 पार कर गए, बस थोड़ा सा और है, आधा पार कर गए, आधा और 10 मिनट और। चलो व्याघ्र पथिका कथा में अहम माकपे पति पतितोस्मि अष्ट्वाश अहम मृत्युप्याथ्यामि, किसका कथन है, यह जो है ना किसका कथन है बच्चों, ये जो है ना किसका कथक है, बाघ का ना था, बाघ का, हाँ लालच दे रहा था उस समय। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो हितोपदेश जो है ना आपका बाल कथा ग्रंथ है। क्या है, बाल कथा है, याद रखिएगा। हितोपदेश क्या है, बाल कथा है। अरे तरीके, चलो आगे। दारा पद का अर्थ क्या होता है, अरे तरीके, दारा पद का अर्थ क्या होता है बच्चों, दारा पद का अर्थ क्या होता है बताओ। दारा पद का अर्थ पत्नी न होता है, दारा पद का अर्थ पत्नी। महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, महत्व में जो है ना आपका त्व तद्धित प्रत्यय है, त्व। चलो 57 हो गया। 58 देखते हैं। ज्ञानम क्रियाम बिना भार, ज्ञानम क्रियाम बिना भार, मतलब ज्ञान के बिना जो है क्रिया कोई भी भार के समान है ना जी। तो ये जो है ना 58 का आपका कस्य हो जाएगा, सी। प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब आगे वाला बात कर रहा है। तो प्रत्यागत मतलब 59 का बात कर रहा है, तब प्रति जो हो जाएगा ना, प्रति। और सॉरी उ जोर अ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो वह बनता है। उ जोर अ के मिल के जो है ना कभी बनता है, वह बनता है। मातेव में किन किन वर्णों का संधि हुआ है, तब मातेव में जो है ना अ और ई का संधि हुआ है, अ और ई का संधि हुआ है। कैसे हुआ है, कैसे हुआ है देख लो। चलो आगे देखते हैं। कितना बज गया जी,
11 बज गए ना। चलो आगे देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन है? विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से जो है इत सततः है, इत स्ततः है, इत स्ततः। चलो, शिव उपासक किस समास का उदाहरण है? शिव उपासक जो है ना आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। शिव का उपासक, शिव का उपासक, शिव उपासक ना। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 60 नंबर क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि न थे? योग दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। चलो, अशांति का निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? नीति श्लोका की विश्व शांति। विश्व शांति न है जी एक चैप्टर हम लोग का। 65 का ए हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। 66 देखते हैं। डैश डैश एवं असहिष्णुता जयंती रिक्त स्थान की पूर्ति करे तो द्वेष हो जाएगा। द्वेष जो है ना असहिष्णुता को क्या करता है? जन्म देता है ना जी। विरला पद का अर्थ क्या होगा? विरला, विराल, विरला ना है, विरला। हाँ, विरला पद का अर्थ क्या होगा? बहुत कम। विरला पद का अर्थ होगा बहुत कम ही होगा। ठीक, सही मारा है जी। चलो, किसके शांति होती है? किससे शांति होती है? 68 68 देखो, किससे शांति होती है? तो परोपकार से शांति होती है, मारा हुआ। वसुधा एवं संधि क्या होगा? वसुधैव। वसुधा एवं का संधि क्या हो जाएगा? वसुधैव। डी नंबर आंसर। चलो, रूपम डैश रक्षाती। रूप की रक्षा कौन करती है? सत्येना योगेना मिर्जया। मिर्जया मतलब उबटन, यानी उबटन का मतलब होता है शादी ब्याह ना होता है, जैसे फेयर लवली लगाते हैं आप लोग, लेकमी लगाते हैं, तो उपटने ना है, वो मिर्जया है ना जी। ऋग्वेद में 71 नंबर। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है? कितना है जी? कितना? 24 है। कितना है? 24। विग्रहों यम की संधि का उदाहरण है? विग्रह यम किस संधि का उदाहरण है जी? विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका? विसर्ग संधि का उदाहरण है। असंभवम में कौन सा समास है? 73 देखिए, असंभवम में जो है ना आपका नैया समास है, क्योंकि अ नकारात्मक भाज है, नैया ये अपवाद में आता है। ठीक है, समास का अपवाद है। भाग्य नैन्ते सोम भवती, ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? यह जो ना विचार किसके द्वारा किया गया था? पथिक के द्वारा किया गया था। नीति 16 का पाठ महाभारत किस वर्ग से संकलित है? तो यह जो है ना उद्योग पर्व से संकलित है। ओके बच्चों, आगे देखो। अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? 4 चत्वारह। कितने लोग सोए हुए थे? अलसशाला में कितने लोग सुतल थे जी? 4 चत्वारह। चलो, ईशत का अर्थ क्या होता है? तो ईशत का अर्थ क्या होता है बच्चों? ईशत का अर्थ होता है समीप। ईशत का अर्थ समीप। हाँ चलो ठीक है। बालक सिंहासत विभेति सूत्र से है? कौन सा सूत्र से है जी? बताओ तो। 78। 78 का तो ये तो होगा नहीं, गलती मारा है। मित्रार्थ भयवती। हाँ ये है जी, भयवती। भयवती मित्रार्थ नाम भय हेतु। सतत प्रियवादी लोग होते हैं। 79 नंबर। सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो अलभ्य। क्या होते हैं? अलभ्य होते हैं। चलो, आगे नंबर क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो इसका उपादान संस्कार है। भारतीय जीवन दर्शन का उपादान संस्कार ही है। किस पद में व्यंजन संधि है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है जी, ध्यान से। किस पद में व्यंजन संधि है? किस पद में व्यंजन संधि है? बताओ तो। ये श्यम में जो है ना व्यंजन संधि है। चलो, किस समास का पहला पद संख्यावाची होते थे? द्विगु समास का। द्विगु। कौन समास का? द्विगु समास का, है ना जी। द्विगु समास का जो है ना पहला पद संख्यावाचक होता है। 83 नंबर। यथेच्छम का विग्रह कीजिए। यथेच्छम का विग्रह कीजिए, तो इसका विग्रह हो जाएगा इच्छाम अंतिक्रम्य। इच्छाम अंतिक्रम्य ना। सार्थम अव्यय का योग से कौन सी विभक्ति होती है? सार्थम अव्यय के भाव से तृतीय विभक्ति होती है ना। तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। चलो बच्चों, वने वस्ती सिंह इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। तो ये जो है ना आपका यशवत निर्धारणम हो जाएगा ना, कि यही हो जाएगा सप्तमय धिकारने, यही होगा, कंफर्म यही होगा ना जी।
यही होगा। चलो, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा ना जी। चलो 87 का देखते हैं। भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? तब 13 है। कितना है? भास रचित नाटकों की संख्या 13 है। कौन कौन है कमेंट में कर दो, थोड़ा देखें। वाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वाजिन शब्द का अर्थ होता है हाथी। वाजिन हाथी होता है कि राक्षस होता है जी? राक्षस मर रहा है, हमको तो हाथी लगता है। वाजिन का अर्थ होता है हाथी। कर्ण से दानवीरता पाठ में अविहा अविहा किसकी युक्ति है? तो यह जो युक्ति है ना, शल्य की युक्ति थी। किसकी युक्ति थी? शल्य की युक्ति थी। किसकी युक्ति थी बच्चों? शल्य की। 90 नंबर, नज़दीक आ गए हम लोग। शुद्ध क्या लिखा है? सुखद मुला पदपा निप्यतंती। यह रेखांकित पदपा जो है ना, प्रश्न निर्माण में कौन सा बना रहा है? तो ये जो है ना आपका के बना रहा है। क्या बना रहा है जी बच्चों? के बना रहा है। क्या बना रहा है? के। चलो, राम परवेश का घर कहाँ था? भीखन टोला। बात सही है, राम परवेश का घर भीखने टोला में था। चलो, प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया? अस्पताल या स्कूल किया था? बताओ, अस्पताल या स्कूल किया था? प्राथमिक स्कूल किया था, यानी प्राथमिक विद्यालय किया था, है ना जी? यही ना किया था। चलो 93 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा। तथा युक्तम चानी पिस्तम, है ना जी? चानी पिस्तम सूत्र का उदाहरण है। यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़ो। तथा युक्तम का बात कर रहा है, चानी पिस्तम का बात कर रहा है। तो ये आपका जो होगा ना, देखो तो ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा, ये होगा। बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कर्मणि वीरा का समस्त पद हो गया कर्म वीर से, मतलब कर्म से वीर, यही ना हो जाए कि कर्म वीर हो जाएगा। ये तो गलती भी लगाया है, कर्म वीर हो जाएगा। कर्मणि वीरा का जो है ना एग्जाम्पल क्या हो जाए, विग्रह क्या हो जाएगा? कर्म वीर का विग्रह हो जाएगा कर्मणि वीरा ना। लंबोदर किस समाज, लंबा जो है उधर यानी गणेश का बात करें, तत्पुरुष नहीं होगा। 95 का देखो, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर बच्चों जो है ना, ये बहुव्रीहि का उदाहरण है। किसका है? बहुव्रीहि। किस समास में लंबा जो उधर है किसका है? लंबा जो उधर गणेश जी का है, उधर माने पेट। किस समास का पूर्व पद की प्रधानता रहती है? तो ये जो है ना अव्ययी भाव का जो है ना पूर्व पद माने पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब कथी? पहले, मतलब ये जैसे 1 हो गया तो ये 2, तो इसका वैल्यू होगा। चलो अब देखो 1 मिनट देखते हैं तरीके। किस समास का पूर्व पद अव्ययी भाव हो गया ये। चलो, और दोनों पद प्रधान रहे तो द्वंद हो जाएगा। चलो, 9 जोर इक नाविक है, 9 जोर इक क्या हो जाएगा? नाविक हो जाएगा। चलो 98 में देवर्षि में कौन सा संधि है? 98 देवर्षि में स्वर संधि है। देवर्षि में कौन संधि है? स्वर संधि। पराक्रम डैश हंति, तब पराक्रम जो है ना आकृतिम को मार डालता है। ठीक है, आगे 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट। हर हर महादेव। डैश परमा तृप्ति, डैश परमा तृप्ति। तो क्षमा आप किसी को कर दीजिएगा ना तो वो तृप्त हो जाता है। आप क्षमा कीजिए, हर मामला का जो है ना शल्टर हो जाएगा ना। तो यानी क्षमा जो है ना सबसे बेस्ट है। हाँ तो बच्चों, अब जो है ना हम लोग कल जो है ना हम फिर लाने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो है ना आंसर की आपको मिल जाएगा। आंसर की जो है आपको क्या होगा? मिल जाएगा टॉपर बोर्ड के चैनल पे। टॉपर बोर्ड को जो है ना आप लोग क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। तो टॉपर बोर्ड को आप लोग जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लाइव आने वाले हैं हम लोग। थोड़ा सिस्टम ख़राब होने के कारण जो है हम लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव नहीं आए हैं। ओके बच्चों, चलो कोई बात नहीं, कल आएंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। बहुत जो है ना अच्छा आप लोग का भाग्य हो। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए बच्चों।
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।